देखिए क्लास 9th आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मन से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर के कुछ चीज़ों, कुछ कंसेप्ट और इन चीज़ों पर मैंने पहले आपसे बात कर ली थी। एक वीडियो मेरा आप तक पहुंचा है जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों पर आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं आपके सामने इसी चैप्टर का जो है एक अगला जो है एक्सरसाइज जो 4.2 है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप सारे लोग वो इसको मन से समझेंगे और अगर मन से समझेंगे तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से सारी बातें समझाई जाएंगी। देखिए क्लास, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें ये है कि y = 3x + 5 लिखा है और पूछा ये गया है कि उसमें 4 ऑप्शन है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा क्या होगा। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमेशा याद रखें कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर हमेशा ही इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्यों ऐसा होता है, क्यों इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे? क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से आपको एक y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। आप x की वैल्यू बदल कर रखते जाइए, आपको y की वैल्यू बदल कर मिलती जाएंगी। आप x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, y की वैल्यू कुछ और इस तरह से आपको एक पूरा टेबल, आप कितने भी वैल्यू रख सकते हैं। आप जितनी चाहे x की वैल्यू रखें और जितनी चाहे y की वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें कि किसी एक लीनियर इक्वेशन, अगर एक लीनियर इक्वेशन लिखी है, वो भी 2 वेरिएबल की लिखी है और आपसे पूछा जाए उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो मैं यहाँ लिखूंगा infinitely many solutions are possible because for every value of x there is a value of y। ये इसका आंसर हो जाएगा कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिलेगी। बात समझ गए? तो कुछ लोग नोट करते दिख रहे हैं, वैसे आसान है, जल्दी से नोट करें। हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत नोट करें। देखिए क्लास 9th आगे आपके सामने क्या है कि 3 लीनियर इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको बारी बारी से इन सब के जो है आपको 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो ये 3 लीनियर इक्वेशन है, सबके 4 सॉल्यूशन बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान होता है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसमें हम 2x को इधर ले आते हैं, y इक्वल हो जाएगा 7 - 2x। अब आप x को बारी बारी से पुट करते जाइए वैल्यू x की और उस हिसाब से आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था आपसे, वो यहाँ करना है। पुट करते हैं सबसे पहले x = 0। अब आप कहेंगे सर क्या सबसे पहले हमेशा x = 0 ही पुट करते हैं? नहीं, कुछ भी रख दीजिए x की वैल्यू, 1 2 3 4 -1 -5 -100 +1000 कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। x या y किसी एक की वैल्यू रखनी होती है, तो हम x की रख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखा जाए तो यहाँ पर 2 का 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, केवल 7 बचेगा। फिर इसी में मैं करता हूँ पुट x = 1। जब आप x = 1 रखेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 7 - 2 × 1। तो 2 × 1 करेंगे तो 7 - 2 हो जाएगा, 5 बचेगा। भाई x की जगह 1 रखेंगे ना। फिर पुट करते हैं x = 2, y इक्वल हो जाएगा 7 - 2 × 2। x की जगह पर 2 रखना है, ठीक है ना। एट द प्लेस ऑफ x क्या पुट करना है? 2 पुट कर दीजिए। तो 2 × 2 हो जाएगा 4, 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ x इक्वल, मैं पुट कर लेता हूँ 2 के बाद 3 मान लीजिए पुट कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा y =
7 माइनस 2x है यहाँ पर, तो 2 इंटू 3, 7 माइनस 2 इंटू एक्स लिखा है यहाँ पर, और x की जगह 3 रखा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा क्या 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देखिए आपको मिल गया। अलग अलग x की वैल्यू के लिए जब 0 रखा तो y 7 मिला, जब 1 रखा तो y 5 मिला, जब 2 रखा तो y 3 मिला, जब 3 रखा तो y 1 मिल गया ना आपको। ऐसा ही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक समझ रहे हैं ना। 4 आंसर आपको चाहिए था, मिल चुके हैं 4। अगर आप चाहें तो एक ऐसे टेबल बना दीजिए, जो यहाँ मैंने जगह कम लिख रही है पर मैं बना देता हूँ। आप सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पर y। सबसे पहले आपने x को 0 रखा तो y कितना आया 7, फिर आपने x को 1 रखा तो y कितना आया 5, फिर आपने 2 रखा y कितना आया 3, फिर आपने 3 रखा y कितना आया 1। तो एक तरह से ब्लॉक बना दिया, देख सकते हैं आप। एज इट इज़ यहाँ भी करना है। ये हो जाएगा y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स। अब सबसे पहले हम पुट करते हैं क्या, x इक्वल 0, तो y इक्वल आ जाएगा क्या 9। पुट करते हैं x इक्वल 1, तो y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस पाई, और x की जगह 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा पाई का किससे 1 से, तो पाई का 1 से इंटू का तो पाई ही आएगा ना, तो 9 माइनस पाई आ जाएगा। फिर पुट करते हैं x इक्वल 2, तो y इक्वल हो जाएगा क्या 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी क्या 9 माइनस 2 पाई। देखिए पाई इंटू 2 करेंगे तो मतलब 2 पाई हो जाएगा, बात समझिए। पाई इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अब ऐसे ही पुट करते हैं x इक्वल 3, y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3, तो पाई इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। अब आप चाहें तो ब्लॉग बना सकते हैं यहाँ पर एक, उसमें आप लिख दीजिए कि क्या क्या आपको आंसर्स मिले। बात समझ रहे हैं आप सब। यहाँ पर x, यहाँ पर y। x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो 9 हो गया। x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई थी 9 माइनस पाई। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखना चाहिए सबको। x को 2 कर देते हैं तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, और x को 3 कर देते हैं तो 9 माइनस 3 पाई। सॉल्व हो गया ये। बात समझ रहे हैं ना, कितना आसान है ना सारा कुछ। बिल्कुल ऐसे ही ये भी करना है, ये भी बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम y को 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल 0, तो x भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा। फिर पुट करते हैं y इक्वल 1, तो x इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर पुट करते हैं y इक्वल 2, तो x इक्वल 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर पुट करते हैं y इक्वल 3, तो x इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12। ब्लॉक बना लेंगे। अब समझ गए ना सारे लोग, समझ गए ना सारे लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए इसे नोट करें, हम जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जल्दी नोट करें इसे। देखिए क्लास 9th, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है कि x माइनस 2y इक्वल 4 लिखा है। एक इक्वेशन लिखी है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 0,2, 2,0, 4,0, √2,4 √2, और एक 5वां भी दिया है 1,1। आपको ये बताना है इन 5 में कौन कौन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन नहीं है, कौन कौन इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो क्या करना चाहिए, कैसे पता लगाएं कि ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस 2y इक्वल 4 है ना 4। अब पहले काम करते हैं 0,2 मतलब x की जगह पर 0 पुट करिए और y की जगह पर 2 पुट करिए। पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2, तो LHS क्या आ जाएगा, LHS मतलब ये LHS है ना, और ये क्या है RHS। भाई ऐसे अगर मैं खड़ा हूँ तो ये देखिए राइट हैंड की तरफ है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये LHS और ये RHS। तो LHS हमें मिलेगा, x की जगह 0 रखना है, 0 माइनस 2 इंटू 2y है ना, y की वैल्यू 2 है, तो ये मिलता है आपको 2 2 जब 4 होता है -4 आ जाएगा। पर RHS की वैल्यू क्या है,
वो है 4। -4 कभी +4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। और जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसको ऐसा कर दें थोड़ा सा। अब हम देखते हैं 2,0 है कि नहीं है। ठीक है, क्या पुट करना है? x इक्वल 2 पुट करना है और y इक्वल क्या पुट करना है? एंड y इक्वल 0 रखते हैं। यह है x - 2y इक्वल 4। x को 0, x को 2 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। LHS कितना आ जाएगा? 2 और RHS कितना है? 4। तो LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा? यही बात लिखी जाएगी कि 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ रहे हैं? ये मैंने सेकंड वाला सॉल्व किया, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे ना? हाँ, समझ जाइएगा सारे लोग। ये मैंने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया। अब मैं करता हूँ थर्ड वाला सॉल्व, जो कि है 4,0। तो पुट करते हैं x इक्वल 4 एंड y इक्वल 0। तो x - 2y इक्वल 4 है। तो LHS देखिए क्या हो जाएगा। x की जगह 4 रखना है, माइनस y की वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी? 4 आनी है। LHS की वैल्यू 4 आ गई और RHS भी क्या है? 4। यानी LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। तो इसका ये मतलब है कि 4,0 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सो 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ आ गई आप सबको? ये हो गया। अब मैं रखता हूँ √2 और 4√2 को। x - 2y इक्वल 4 है। पुट करता हूँ क्या? x इक्वल √2 एंड y इक्वल 4√2। मैं x इक्वल √2 और y इक्वल 4√2 पुट करता हूँ। यहाँ रखिए, ये हो जाएगा। LHS आपको क्या मिलने वाला है? √2 माइनस 2 × 4√2। भाई x - 2y, x की जगह √2 माइनस 2 × और y की जगह क्या दिया गया है? 4√2। तो देखिए ये हो जाएगा √2 माइनस 4 × 2 करिए, 8√2 आ गया। अब √2 से 8√2 माइनस करना है तो 7√2 बचेगा, वो भी माइनस का 7√2। ये √2 का मतलब ये है 1√2 और ये है 8√2। तो 1√2 से जब 8√2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8 से 1 माइनस हो तो 7 आता है, तो 7 बचेगा, लेकिन माइनस का 7√2। लेकिन RHS तो 4 है ना, मतलब LHS यहाँ पर भी क्या है? RHS के इक्वल नहीं है। नहीं है तो सॉल्यूशन ये नहीं होगा। और एक लास्ट पार्ट है 1,1, रख के देख लेते हैं, यहीं पर बता दें। 5th वाला पार्ट ये है x - 2y इक्वल 4। तो x की जगह 1 पुट करना, y की जगह भी 1 पुट करना है। तो LHS क्या आ जाएगा? 1 - 2 × 1। भाई x की जगह 1 रखा, -2 × y की जगह 1 रखा, तो 2 × 1 करेंगे 2 ही आएगा, 1 - 2 करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप सब समझ गए क्या होता है ये? मतलब ये कि ये भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। 1,1 लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ गए सारे लोग? चलिए, तो नोट कर रहे हैं कुछ लोग तो जल्दी से नोट करें और मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। आपको समझ आ रहा है ना सारे लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 9th, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि x इक्वल 2 और y इक्वल 3 जो है वो सॉल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले से ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर ये x = y = 1 इसका सॉल्यूशन है तो LHS किसके इक्वल आ जाएगा? RHS के इक्वल आ जाएगा ना। चलिए करते हैं, तुरंत सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। पुट x = 2 एंड y = 1 इन अ इक्वेशन। तो इक्वेशन में तो LHS क्या आने वाला, देखिए पुट करते हैं। 2 × x की वैल्यू 2 रखनी है, प्लस 3 × y की वैल्यू 1 रखनी है और इक्वल में k लिख देना है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पहले से दे दिया गया वो सॉल्यूशन है। अगर ये कहा होता दिखाइए सॉल्यूशन है, तब तो ना कहते इक्वल है, तब तो देखते कि भाई इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर यहाँ तो पहले से कह दिया ना कि x = y = 1 इसका सॉल्यूशन है। क्या कह दिया कि x = y = 1 इसका सॉल्यूशन है। और अगर है तो फिर क्या परेशानी है, रखते हैं x की जगह 2y के, दोनों तरफ इक्वल होगा। 2 × 2 4 प्लस 3 इक्वल k, ऐड कर लीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 3 यानी 7। यही तो पूछा गया था आपसे कि k की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व हो गया, ठीक है ना। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी नोट करें। देखिए क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम 4.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अभी आज आपको मुझे 4.2 तक ही मैं आपको पढ़ाता हूं, और 4.3 एक्सरसाइज के बाद मैं अगले लेक्चर में आपसे करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको 4.2 समझ में आई होगी। आप इसको जो है बहुत मन से लगाएंगे सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखेंगे और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपसे बात इतनी करनी थी, बाकी बातें आपसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप सभी का इतना ध्यान से समझने के लिए, चीज़ों की अपनी जो है समझ विकसित करने के लिए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आप डेवलप कर रहे हैं लगातार, आप लगातार जो कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़ी समस्या है, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत सारी असुविधाएं भी हैं, मेरी वॉइस में भी थोड़ी सी ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से ठीक तरीके से आप तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। पर उन सब चीज़ों के बाद भी क्या कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई जो है उसको कम नहीं होने दे रहे हैं, आप लगातार उसको पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगली बातें हम आपसे अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।